ये भक्ति साधारण नहीं है, ये प्रेम रूपा है। और जहां प्रेम होता है वहां बलिदान अपने आप आता है। यदि आपसे कोई किसी वस्तु के लिए कहे कि आप किसी को दे दीजिए और बहुत मूल्यवान हो, आप नहीं दे सकेंगे। पर यदि आपको किसी के प्रति प्रेम हो और वस्तु बहुत मूल्यवान हो, आपको स्मरण ही नहीं रहेगा कि मैंने उसे कब दे दिया। और यदि कोई आपको यह कहेगा कि आपने इतनी मूल्यवान वस्तु उसको दे दी, तो उन्होंने कहा, अरे उसके प्रेम के सामने मेरी वस्तु की गिनती ही क्या है। प्रेम उत्सर्ग देता है, प्रेम बलिदान देता है, प्रेम स्वार्थ का त्याग कराता है, प्रेम आसक्ति का विनाश करता है। प्रेम स्वाभाविक रूप से मानव के अंतर के दोषों का परिहार करने के लिए कब जागृत होकर कैसे मनुष्य को स्वच्छ बना देता है, ये जान पाना भी बहुत कठिन है। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा, सा तस्मिन् प्रेम रूपा। वो भक्ति कैसी है जिसकी मैं व्याख्या करूंगा और जिसकी मैं व्याख्या करता हूं, वो भक्ति साधारण नहीं है, वो प्रेम रूपा है। वो आपके भी जीवन में ग्रहण करना, ये तो बहुत सरल बात है। प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करने की कला आती ही है, लेकिन व्यक्ति के भीतर त्याग की कला जागृत करा दे तो बहुत कठिन है। और त्याग करने के बाद भी उसको जिस वस्तु का परित्याग किया है उसकी स्मृति ना हो और उसका बहुत मूल्य ज्ञात ना हो, मैंने कुछ दे डाला है ऐसा चिंतन भी ना हो, ये तो और भी पराकाष्ठा है। और वो प्रेम जब जीवन में किसी भी क्षेत्र में जग जाता है, स्वतंत्रता से पूर्व शहीदों के मन में अपने इस पवित्र भारत देश के प्रति प्रेम जगा था। और जब वो प्रेम जगा तो उस प्रेम में उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाक उल्ला ने, अनेक लोगों ने अपने जो प्राणों की आहुति चढ़ाई। तो प्रेम की सीमा होती है, तभी कोई व्यक्ति अपने प्राणों का समर्पण कर सकता है। उनको ऐसा लगा कि इतनी बड़ी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए प्राण का पुष्प बहुत छोटा है, इसलिए यदि एक प्राण के पुष्प को समर्पित करने से स्वतंत्रता का आगमन होता हो तो मेरे प्राण चढ़े पर देश को स्वातंत्र्य मिले, ये कोई बहुत बड़ा मूल्य मैं नहीं चुका रहा। स्वातस्मिन् प्रेम रूपा। जब वो प्रेम राष्ट्र के लिए जगता है तब व्यक्ति प्राणों का, देह का, स्वार्थों का विसर्जन करता है। जब वो प्रेम परमात्मा के लिए जगता है तब वो आसक्ति का परित्याग कर, पदार्थों को क्षुद्र मानकर अपने अंतर में विराजमान इष्ट देव की पावन प्रतिमा के सौंदर्य सरोवर में डूबता हुआ सब कुछ छोड़ता चला जाता है और उसे ज्ञात भी नहीं होता है कि मुझसे कुछ छूटा है क्या। सात्वस्मिन् प्रेम रूपा। और केवल प्रेम रूपा नहीं, तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा अमृत स्वरूपा च।